लोहड़ी आई मस्ती छाई सबने खुशी मनाई। देखो लोहड़ी आई रे, देखो लोहड़ी आई रे। लोहड़ी आई मस्ती छाई सबने खुशी मनाई। देखो लोहड़ी आई रे, देखो लोहड़ी आई रे। लोहड़ी आई मस्ती छाई सबने खुशी मनाई। देखो लोहड़ी आई रे, देखो लोहड़ी आई रे। घर में प्यारा मुन्ना आया, उसने सबका मन हर्षाया। वात्सल्य छलकता सबके मन में, उमंगे मन में छाई रे। देखो लोहड़ी आई रे, देखो लोहड़ी आई रे। घर देवी अवतार हुआ है, हृदय कमल का पुष्प खिला है। प्यार छलकता सबके मन में, उमंगे मन में छाई रे। देखो लोहड़ी आई रे, देखो लोहड़ी आई रे। लोहड़ी की हम अग्नि जलाएं, भंगड़ा पालें, नाचे गाएं। सर्दी को हम दूर भगाएं, खाएं खूब मिठाई। देखो लोहड़ी आई रे, देखो लोहड़ी आई रे। मूंगफली का स्वाद सुहाए, मक्का रेवड़ी खाते जाएं। स्वस्थ सुखी अच्छे हों बच्चे, सबने दुआ लुटाई रे। देखो लोहड़ी आई रे, देखो लोहड़ी आई रे। लोहड़ी आई मस्ती छाई सबने खुशी लुटाई। देखो लोहड़ी आई रे, देखो लोहड़ी आई रे। नमस्कार, मेरे व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आप व्लॉग देख रहे हैं, आपको मेरी कविता सुन कर के और ये जो वीडियो देख कर के पता चल गया होगा कि आज एक पर्व, बहुत ही बड़ा पर्व, पंजाबी का ये पर्व माना जाता है। तो ये लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है हमारे शुभालय पर्ल में, और इसी का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो मैंने आप लोगों को अभी बहुत प्यारी सी, मधुर और बहुत ही भावनात्मक, ढेर सारी आशीर्वाद, शुभेच्छाओं की जो कविता आप लोगों को सुनाई है, ये कविता हमारे आदरणीय खत्री भाई साहब ने लिखी है। और कविता क्या है, ये गीत है। ये तो लोहड़ी का पर्याय बन चुका है। हर साल हमारे शुभालय पर्ल में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। और ये अब जब भी कोई छोटा बच्चा है, और यदि बड़े बच्चे भी हैं और बड़े लोग भी हैं, और कहीं पर भी मान लीजिए लोहड़ी का नाम आता है, तो हर एक शुभालय पर्ल वासियों की ज़ुबान पर ये जो गीत मैंने आप लोगों को सुनाया, ये उनकी ज़ुबान पर गीत आ जाता होगा और बरबस ही उनके होठ बुदबुदा उठते होंगे। लोहड़ी आई मस्ती छाई सबने खुशी लुटाई। देखो लोहड़ी आई रे, देखो लोहड़ी आई रे। सभी को एक बार पुनः लोहड़ी की ढेर सारी बधाई। आप देख रहे हैं कि ये जो लोहड़ी की अग्नि में जो हमारे चेहरे हैं वो कितने खिल चुके हैं, और कितना आनंद हमारी कॉलोनी में आ रहा है। लोहड़ी आई मस्ती छाई सबने खुशी मनाई। देखो लोहड़ी आई रे, देखो लोहड़ी आई रे। लोहड़ी के त्यौहार के कई दिनों पहले से ही हम लोगों को इंतज़ार रहता है। ये जो त्यौहार है मुख्यतः वैसे तो हम सब लोग मिलकर के मनाते हैं, लेकिन इसके जो कर्ता धर्ता हैं और प्रसाद वितरण का जो कार्य है और सारा अरेंजमेंट करने का जो कार्य है, वो हमारे आदरणीय खत्री भाई साहब और खत्री भाभी ही देखते हैं। हम सभी जो शुभालय पर्ल वासी हैं, हम सभी जा कर के शाम के समय में लोहड़ी के दिन बस इस त्यौहार में हम लोग तैयार होकर के शामिल हो जाते हैं, और बस मस्ती में मस्त होकर के भंगड़ा पा लेते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और हाँ, मूंगफली और रेवड़ी और मक्का,
इसका मुख्यतः प्रसाद लगाया जाता है और वही प्रसाद हम लोग मिल बैठ करके बहुत अच्छे से आनंद से खाते हैं। आप मेरे इस व्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा और लोहड़ी पर्व से संबंधित अगर आपकी भी कुछ मीठी मीठी यादें हैं ना, तो आप मेरे साथ इस यादों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। अपनी ही यादों की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब हम पंजाबी मोहल्ले में रहा करते थे और शिप्रा की मम्मी हम लोगों को लोहड़ी का त्यौहार जब भी आता था तो हम सभी परिवार वालों को बुलाती थी और हमारी जो कॉलोनी थी और वहीं पर वे भी लोहड़ी का पर्व मनाती थी और हम लोग खूब इंजॉय किया करते थे और वही खुशी जो है वो है आज भी बरकरार है मेरे चेहरे पर, आप देख सकते हैं। वैसे तो माना जाए तो लोहड़ी का जो त्यौहार है वह सिखों और पंजाबियों का मुख्य त्यौहार होता है, लेकिन हमारे शुभालय पर्व में तो हम सब लोग इसे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। लोहड़ी को सर्दियों का मौसम ख़त्म होने का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसके बाद से दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। लोहड़ी का संबंध मुख्यतः फसल से है, इसलिए ये पर्व किसानों के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है और इसे किसानों का नव वर्ष भी माना जाता है। आप लोग देख रहे हैं अभी कि सबसे पहले सारी महिलाएं आकर के लोहड़ी की पूजा कर रही है और आदरणीय खत्री भाई साहब और खत्री भाभी अन्य कार्य में जुटे हुए हैं और पतिदेव जो हैं वे एंकरिंग कर रहे हैं। तो यही मैं आप सब लोगों को सुना रही हूं। आने के बाद हमें पता चला कि इसका महत्व क्या है। हाँ, और आदरणीय खत्री भाई साहब का मैं इसमें धन्यवाद विशेष देना चाहूंगा कि लोहड़ी से जुड़े कथानक और उसका महत्व वो उन्होंने बताया है। और आज के कार्यक्रम में पहले जैसे लोहड़ी प्रज्वलित की जाएगी, उसके बाद लोहड़ी का महत्व आलोक जी बताएंगे। लोहड़ी का गीत है, फिर नृत्य प्रस्तुतियां हैं 3 बच्चियों की और बधाई। एक्चुअली जिन जिन परिवार में विशेष जो लोहड़ी का महत्व होता है, कहीं बच्चा हुआ है या बिटिया की शादी हुई है, उस परिवार को विशेष बधाई दी जाती है। तो द्विवेदी परिवार, जैन परिवार, पटेल परिवार और सभी परिवार में जहाँ जहाँ खुशियाँ आई हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। तो मैं सभी महिला मंडली को लोहड़ी की अग्नि प्रज्वलित करने के बीच आमंत्रित करता हूँ। अभी पहले पूजा कर रहे हैं। कौन मिल रहा है भैया? परम, लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। भाभी नहीं आई तुम्हारी? वीडियो 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 बन रहा वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोहड़ी का जो पर्व है विशेष रूप से कृषि से जुड़ा पर्व है और फसल बुआई, पोंगल या माघ बिहू भी कहें तो सब जगह अलग अलग मतलब मध्य भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अलग अलग तरह से ये मूलतः कृषि परंपरा का त्यौहार है। कई लोक कथाएं प्रचलित हैं इससे। अरे ऐसे करो, ऐसे कितने अच्छे तुम्हारा शेर आएगा। मैं तुम्हारे ऐसे एवरग्रीन हो आप। कम लोग रहते हैं ना, नहीं तो हमेशा ज्यादा लोग रहते हैं। जैसा कि वीडियो में आप सब लोग देख रहे हैं, एक महिलाएं करके जा रही हैं और सब लोग लोहड़ी की सबसे पहले पूजा कर रहे हैं और मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा कि हमारे शुभालय पर्व में किस तरह से लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। लोहड़ी पर्व के दिन मुख्य रूप से एक गीत गाया जाता है। आप लोगों को भी शायद ये गीत याद होगा। मैं आप लोगों को एक बार ये गीत सुना रही हूँ। सुंदर मुंदरिये हो
तेरा कौन बेचारा होए। होए बोलना तो हमेशा पंजाबियों में मुख्य रूप से होता ही है, तो वही मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ ज़रूर बोलिएगा। सुंदर मुंदरिए होए, तेरा कौन बेचारा होए, दुल्ला भट्टी वाला होए, दुल्हे घी ब्याही होए, शेर शक्कर पाई होए, कुड़ी दे जेबे पाई होए। बहुत बड़ा गीत है और ये गीत तो मुझे पूरा याद नहीं। अगर आप लोगों ने ये गीत पूरा सुन रखा है, आप लोगों को ये गीत याद है, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बतलाइएगा कि आखिर इस गीत के बोल क्या हैं। मुझे तो पूरा ये गीत बिल्कुल भी याद नहीं है। अभी तो हमारे आलोक भाई साहब इस पर्व का जो महत्व है उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो ये पर्व क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है, सुनते हैं आलोक भैया से। शक्कर डालकर उनको विदा किया। दूल्हा भट्टी ने लड़कियों के पिता की भूमिका निभाई। इस त्योहार पर विवाहिता पुत्रियों को माँ के घर से बस, मिठाई, रेवड़ी, फल आदि भेजे जाते हैं। लोहड़ी के दिन लकड़ियाँ और उपलों के जो अलाव जलाया जाता है, उसकी राख अगले दिन मोहल्ले के सभी लोग अपने घर ले जाते हैं। इस राख को ईश्वर का उपहार माना जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर भारत में इसके अगले दिन मकर संक्रांति का बड़ा त्योहार मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति और लोहड़ी, और आपको पता होगा दक्षिण भारत में भी हम मनाते हैं पोंगल। तो ये सब हमारे इसी दिन के जो फसलों के त्योहार हैं, ये सब हम मनाते हैं। और मैं पुनः बहुत सबको शुभकामनाएं देता हूँ। खत्री अंकल को विशेष धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली श्रृंखला में लोहड़ी का गीत, जो कि खत्री साहब का स्वरचित गीत है और लोहड़ी का पर्याय हो गया है। हालांकि सभी महिलाओं को वो याद होगा, तो मैं सभी याद है सबको। सबको याद है। ओके, तो मतलब यहाँ आके जाएंगे सब महिलाएं। हाँ, वही कुछ आ जाएंगे। ओके, तो मैं सभी महिलाओं को आमंत्रित करता हूँ कि वे लोहड़ी का गीत गाएं। चल अच्छा, हाँ, चलो मैं आदरणीय खत्री भाभी को आमंत्रित करता हूँ कि वो बताएंगे कि वो किस किस घरों में खुशियाँ आई हैं। पता लगे किसके लिए गीत गा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सही बोल रहे हैं। पहले तो सारे शुभालय परिवार को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक अवसर हमें मिलता है साथ में मिलकर बैठने का और रेवड़ी और ये खाने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे शुभालय पर में जो भी नए सदस्य, जैसे विशेष रूप से पंजाबी समुदाय में शादी होती है, बहू आती है, माइक को पास कर लो। बहू आती है, और या फिर घर में बेटा आता है, पोता होता है, पोती होती है। अब तो बहुत सारे बच्चे किसी के नहीं होते, एक बेटी होती है, एक बेटा होता है। तो सभी खुशियाँ मनाते हैं और लोहड़ी पर विशेष रूप से उनका स्वागत किया जाता है। तो हम भी शुभालय पर में हमारे पूरे साल भर में जितने बच्चे आए हैं और जितने हमारी बहुएं आई हैं और हमारी बेटियों के साथ दामाद भी आए हैं, तो उन सबका हम सबसे पहले स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले हम द्विवेदी परिवार का स्वागत करेंगे। उनके बेटी की शादी हुई है इसी वर्ष और उसकी पहली लोहड़ी है। और उसके साथ चौधरी परिवार की भांजी और चतुर्वेदी परिवार की भांजी, हम तीनों परिवारों को बहुत बहुत लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हैं। अरे सारे बेटी को सब शुभालय पढ़ने वालों की भांजी, सारे शुभालय पढ़ने वालों की भांजी है, इसलिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और दूसरा जो है हमारे परिवार में शुभालय परिवार में C1 में जैन परिवार में उनके बेटे की शादी हुई है, नई बहू आई है हमारी शुभालय परि की तरफ से, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा उन्हीं के घर में उनकी बेटी का बेटा भी हुआ है, तो डबल डबल बधाइयाँ जैन परिवार को। इसके साथ ही हमारे A19 में जो पटेल परिवार रहते हैं, लेकिन उनकी शादी यहाँ नहीं हुई थी बेटे की, वो बाहर हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो शुभालय में हैं, तो हमारी तरफ से शुभालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक और उसके बाद ये हमारे घर के सामने जो सामने A9 में फैमिली रहती है, उनका भी एक बेटा हुआ है,
तो हमारी तरफ से वो है नहीं यहाँ पर, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके साथ ही 10 में सिंह परिवार रहते हैं, उनकी हाँ शादी बिहार में हुई है, लेकिन वो बहू उनकी आई हुई है। तो सिंह परिवार को उनके नई बहू आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मिनट आप खड़े हो जाओ जरा, हाँ नई बहू खड़ी हो जाए भाभी भैया। को खड़ा करो, भाभी को। वाह ये सब आई लोग परिचित तो हो कि भाई नई बहू कौन सी आई है ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और उसके बाद सबसे पहले लोहड़ी का गीत भावना और रेखा सक्सेना जी की आवाज में आप सुनिए। मधुर गीत के साथ, लोहड़ी के साथ आपको भी तालियां बजानी है, संगत देनी है। आइए। आना, अरे तो तुम भी आओ, आओ सबको ही आ जाओ। ये लोग फिर मेरे मुकाबले में आते नहीं नहीं, ये तो है लता मंगेशकर। चल तो मिसिंग हो गया। सॉरी वेरी सॉरी। अच्छा हाँ, वो हमको मुझे ऐसा लगा कि नहीं आप तय हुई, तो हम लोग शायद पिछले बार बोल चुके। हाँ साहब परिवार में शादी। सॉरी सॉरी, मुझे खत्री परिवार को वो बाकायदा पहले से देख के वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ सही बात नहीं वो है, ऐसा लगा कि हो गया, मुझे ऐसा लगा हम पिछले साल हमको बधाई दे हो चुकी चुके है। हैं। साहा परिवार को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उनकी यहाँ शादी मार्च में हुई है, वो इस साल में शामिल होगी। तो सब लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। और बहुत बहुत बधाई आपको। हम लोग थोड़ा मिसिंग हो गए, सॉरी। आग दे सारे कॉल आओ, सुंदरिये मुंदरिये जोर नाल गाओ। तो सब लोग एक्चुअली आए और लोहड़ी प्रोजेक्ट करने के बाद एक्चुअली आहुति देने की परंपरा है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि एक ही साथ सब आए और एक ही साथ आहुति डालें। 1 by 1। हाँ 1 by 1, सॉरी 1 by 1 आहुति डालेंगे, जिससे वो इकट्ठा ना हो, एक एक करके। वरिष्ठता के क्रम में सोहेल साहब, कोतवाल भाई साहब। एक ही साइड से लगाना कि इधर इसी लगा दे। सब तो लगा दीजिए। लोहड़ी के दिन साल भर में जिसके भी घर पे शादी होती है तो उसको बधाई दी जाती है, या फिर बच्चे होता है किसी के घर पे, बेटा होता है या बेटी होती है तो उसकी भी पहली लोहड़ी होती है तो उसको भी बधाई दी जाती है। तो इस बात का खत्री भाभी और भाई साहब पूरा ध्यान रखते हैं कि कॉलोनी में किसके यहाँ पर शादी हुई है और किसके यहाँ पर बच्चा हुआ है, तो उनको लोहड़ी के दिन बुला कर के विशेष रूप से बधाई दी जाती है, क्योंकि वे नई बहू का आगमन होता है या जवाई जी का आगमन होता है या बच्चे का आगमन होता है घर में, तो सारा परिवार जो है वो बधाई का पात्र होता है। तो इतना ही नहीं, पूरी कॉलोनी वासियों को उनके घर में जो खुशी आई है उसकी बधाई दी जाती है। चूँकि शुभालय पर्व एक परिवार ही है तो हम सब लोग जो हैं वो उस खुशी में शामिल होते हैं। और आप देख रहे हैं ना, भंगड़ा पाया जा रहा है, गीत उत्सव के गाए जा रहे हैं और खुशियाँ मनाई जा रही है, और इस खुशी में आप भी शामिल हैं। लोहड़ी का त्यौहार जो है वो त्यौहार है सब लोगों के साथ मिलजुल करके मनाए जाने का त्यौहार। जैसे कि सांझा चूल्हा होता है ना, सब साथ में मिल करके चूल्हा जलाया करते हैं, इसी तरह से ये लोहड़ी का त्यौहार भी जो है वह उत्सव उससे साथ में मिल कर के मनाया जाता है। तो हमारी कॉलोनी में तो इस उत्सव को हम सब लोग मिल कर के मनाते हैं। ये जो बच्चियां आप देख रहे हैं ये परिधान तो पहने हुए हैं पंजाबी, लेकिन डांस कर रही हैं कुमाऊनी गीत पर गुलाबी शरारा। आपने गुलाबी शरारा गाना सुना कि नहीं? ठुमक ठुमक जब हिटे छे तू पहाड़ी बटुमा, छम छमा पायल घुंघरू भजनी तेर खुटमा, डाल तेर कंगन हाथ में चूड़ी छन हरा, चुनरी तेरी
हाय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। है मेरी शुभी के डांस की। तो मेरी परेशानी ये हो जाती है कि मैं ना वो गाना जो जिस गाने पे बच्चे डांस कर रहे होते हैं वो गाना मैं लगा नहीं पाती क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बच्चे किस गाने पे डांस कर रहे हैं। सानू नैन वाले पुल थे बुला के मुंडा मेरा कित्थे रह गया, साड़ी अखियों से अखियाँ मिला के, साड़ी अखियों से अखियाँ मिला के माही मेरा कित्थे रह गया। इस गाने पे जब भी शुभी डांस करती है मुझे इतना अच्छा लगता है कि है पंजाबी गीत और उस पे शुभी अपने स्टाइल में जब डांस करती है ना तो मुझे ये डांस इतना अच्छा लगता है कि कभी कभी जब शुभी मेरा डांस देखने का मन करता है तो मैं शुभी से कहती हूँ शुभी ये गाना लगा दे और जो एफर्ट्स लेस डांस है वो करके बता दे। तो आपको शुभी का ये वाला डांस कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट्स करके ज़रूर बतलाइएगा। सबकी सामी अंतर्यामी पूरन कीजिए गाज, देवज नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके सामी अंतर्यामी पूरन कीजिए गाज, मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन सजे बिहारी, मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन में बिहारी, बंसी बजैया नासिर सैया, तार निहार में तुम ही कन्हैया, तुमसे बड़ाया कोई कन्हैया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज, लीला परम्पार माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया पूरी पार करावे, लीला परम्पार माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया पूरी पार करावे। बोलो राधे राधे बोलो, माइक में जोर से बोलो, बोलो राधे राधे। चलो तो इस प्यारी बच्ची के समुद्र गीत के लिए एक बार जोरदार तालियां। राधे राधे। राधे राधे। अब वैष्णवी धाकड़। प्यारी सी मनस्वी ने जो गीत गाया उसकी तो बात ही अलग है। इतनी छोटी सी बच्ची इतना प्यारा गीत गाती है, आवाज़ भी उसकी बहुत मधुर है और जिस मुस्कुराहट के साथ वो गीत गाती है वो तारीफ़े काबिल है। और ये प्यारी सी जो बच्ची आप देख रहे हैं ना, इसने तो बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में डांस किया। तनिष्का नाम है इस बच्ची का और बिल्कुल पंजाबी जो लोहड़ी का त्यौहार है ना वो हमारी कॉलोनी में बन गया। इस बच्ची के डांस के लिए भी इसको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यारा इतना सुंदर सा डांस करने के लिए और कई स्टाइल में उसने हमको डांस सिखाया भी। तो बहुत ही प्यारी बच्ची है और इसका डांस बिल्कुल तारीफ़े काबिल है। मेरे साथ एक बहुत बड़ी परेशानी यही हो जाती है कि YouTube पर अगर हम वही गाने डाल देते हैं ना तो फिर कॉपीराइट आ जाता है और फिर कॉपीराइट मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आए। तो इस कारण से मैं वो गाना नहीं लगा पाती हूँ जिस गाने पर बच्चे डांस कर रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन बच्चे का डांस देख करके तो आपको भी डांस करने का मन ज़रूर कर गया होगा। तो फिर देर किस बात की है, नाचिए गाइए थिरकिए। प्रतिभा की हमारी कॉलोनी में कोई भी कमी नहीं है। एक से एक प्रतिभावान बच्चे हमारी कॉलोनी में हैं। ये नन्ही सी बच्ची की ज़रा स्टाइल तो देखिए, ये ठुमके लगाना और ये आँखों से लजाना और ये हाथों की स्टाइल बिल्कुल
बिल्कुल इतनी प्यारी है कि आपके होंठ बुदबुदा उठेंगे इसके डांस को देख करके, आपके पैर थिरकने लग गए होंगे। तो भैया झूमिए, नाचिए, गाइए और हमारे साथ इस नन्ही सी बच्ची के साथ झूमिए और ठुमके लकड़ी का त्योहार मनाइए। करते रहे। उसी साल से 2010 से ही यहाँ लोहड़ी का कार्यक्रम चल रहा है और जो लगातार अच्छे रूप में आता जा रहा है। और आज जो प्रस्तुतियाँ दी सभी ने बहुत ही शानदार प्रस्तुतियाँ दी और उम्मीद करते हैं कि जैसे और भी प्रोग्राम होते हैं इस बहाने कम से कम सभी लोगों का गेट टुगेदर हो जाता है, एक दूसरे से मिलना जुलना भी हो जाता है। बच्चों का पर्टिकुलरली अभी मैं देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियाँ दी हैं। हम लोगों को एक बीच में एक बार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम लोगों ने किया था, तो उस तरीके का भी कार्यक्रम हम लोगों को एक बच्चों के लिए करते रहना चाहिए, जिससे कि प्रतिभाओं का पता चलता रहता है। इसमें बहुत सारे जो लोगों ने डांस किए, गाना गाया, ये सभी चीज़ें उसमें देखने के लिए मिली। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ। और खत्री परिवार के लिए तो पर्टिकुलरली, क्योंकि आपने हमेशा उसमें बढ़ चढ़ के हमेशा किसी भी कार्यक्रम में करते हैं। मैं खत्री साहब को आमंत्रित करूंगा कि 2 शब्द बोल दें। खत्री भाई साहब और भाभी की से सभी शिवालय वासियों को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और कार्यक्रम तो आप सबके सहयोग से होता है। और जो ये अग्नि प्रज्वलित होती है, इसके लिए जो लकड़ियां हैं, वो तो जब से कार्यक्रम हो रहा है हमारे गौर साहब भी ला के दे रहे हैं हमको, वो तो हमको उसके लिए ज़्यादा परिश्रम कभी नहीं करना पड़ा। और आप सबका जो सहयोग रहा है और उसके लिए बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। और बार बार जो जितने लोग आए सब मेरा नाम दे रहे हैं, अरे कार्यक्रम सबका है, सभी इकट्ठे हो रहे हैं। हमने कई बार चाहा भी कि काम को इसको टाल दें, पिछले साल ही सोचा कि यहाँ कार्यक्रम ये स्थान उपलब्ध नहीं था, तो ठीक है आप नहीं करते अपने घर में, उधर किया था अपन ने, नहीं करना पड़ेगा, वो कोने में चलेगा, लेकिन सब लोग आए। तो कार्यक्रम आप सबका है, उसको खाली मेरे लिए आभार नहीं है भाई, सबका आभार है। आप सब नहीं आओगे तो हम यहाँ के नाचेंगे, कितना क्या करेंगे, क्या करेंगे, संभव नहीं है ना। तो सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। और जितना हमको यहाँ के कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होता है, अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है, उन सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो है ये पूरा देश हमारा राममय हो गया है और राम हमारे आस्था के हैं। और जैसे ये उत्सव मनाते हैं तो मनाने के लिए देखिए क्या ये सब चीजें संस्कार से होती है। तो ये चीजें हमें हमारे युवा पीढ़ी को प्रदान करना है, इसलिए ये हमें करना है। संस्कार का ये मतलब है जो हमारे खून में, जो हमारे मन में, मस्तिष्क में जो है हमेशा वो होना चाहिए। अभी और जब हम कोई चीज केवल मुंह से कहते हैं, कल की बात देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है कि हमारे देश के छोटे मंदिर हो या बड़े मंदिर हो, हर मंदिरों की साफ सफाई 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक हमको करना है। और मैं इस सोसाइटी के अधिकतर परिवारों को व्यक्तिगत तौर से जानता हूं जो मंदिर नियमित जाते हैं मेरी तरह। मैं कहीं बाहर रहता हूं तो नहीं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है तो कम से कम उतने लोगों से निवेदन है कि वो अपना श्रमदान करें, क्योंकि मंदिरों को साफ रखना देखिए। और ऑर्गेनाइजेशन में देखिए आप, शायद मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस चर्च में गए हैं, मैं चर्च में भी गया हूँ। कितने लोग नहीं मालूम यहाँ कितने लोग मस्जिद में गए हैं, मैं मस्जिद में गया हूँ। लेकिन आपको वहाँ पे कभी भी जो है गंदगी नहीं दिखेगी। और जो ईसा मसीह का जो चर्च है वो तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। आपको देखिए वहाँ एक अलग, अब मंदिर क्यों जाते हैं भाई? मंदिर जाने के बजाय वो चीज हम घर पे भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की। लेकिन मंदिर इसलिए जाते हैं कि मंदिर में जो जितने लोग जाते हैं वो पॉजिटिविटी के साथ जाते हैं, वहाँ का एक ऑरा पॉजिटिव रहता है, वो पॉजिटिविटी हमें मिलती है, तो वो हमारे शरीर को हमारे ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा वो कम से कम जाकर के वहाँ श्रमदान करें। अब मैं आता हूँ हमारे सोसाइटी को। सोसाइटी में इस समय सभी कार्य बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं।
सोसाइटी के सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने जैसे कि सुना कि कोतवाल भाई साहब के जो सारगर्भित भाषण था वो बहुत ही पॉजिटिव था और वाकई में एक सकारात्मक मंदिर जाना और पूजा पाठ करना हमारे मन में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। तो अभी जो है वो मेरी सहेलियों के साथ वीडियो और फ़ोटो खिंचाने का वक्त है, मौका है और इतना अच्छा लग रहा है हम लोगों को लोहड़ी का त्यौहार मना करके कि हमारे उत्साह की तो कोई बात ही नहीं की जा सकती। ये फ़ोटो खिंचाना और सहेलियों के साथ गपशप करना शायद ये महिलाओं का कभी कम हो ही नहीं सकता है। हमारी इस खुशी में आप भी शामिल हैं। आप लोगों को एक बार फिर से लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के सभी के साथ, तो बने रहिए मेरी इस व्लॉग में। हाँ, आप लोगों को एक बात तो बताना ही भूल गई कि जब रामचंद्र जी की बात चल रही है और 22 तारीख को अब तो कॉलोनी में भी उत्सव मनाया जा रहा है और पूरे देश में ही उत्सव मनाया जा रहा है, तो राम भजन गाने से अपने आप को कोई भी रोक नहीं पाया और हमारी जो रेखा है उन्होंने बहुत ही सुंदर मधुर एक दो लाइनें गाई हैं रामचंद्र जी के लिए, वही मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। श्री जनक नंदिनी राम को देख कर, श्री जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखें सिया को, सिया राम को, राम देखें सिया को, माँ सिया राम को, चार आँखें लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक बार पुनः ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, शेयर इसलिए कर रही हूँ कि इतना मधुर भजन गाया है हमारी रेखा ने और आप देख रहे हैं कि हम जो दर्शक दीर्घा है कैसे मंत्र मुग्ध होकर के इस गीत को सुन रही हैं। मधुर भजन को सुन करके हमारी जो रेखा चौधरी जी हैं उनके पतिदेव चौधरी भाई साहब की एकाग्रता तो देखिए, आंखें लड़ी की लड़ी रह गई हैं और एकाग्र चित्त होकर के सुन रहे हैं इस मधुर भजन को। इतना मधुर भजन गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। लोहड़ी का मौका है और ये कॉलोनी में आई हुई नई बहू है जिसकी पहली लोहड़ी है और अग्नि के समक्ष खील बताशे मक्का डालते हुए और परिक्रमा कर रही है और लोहड़ी का त्यौहार है और बिना गिद्दा किए बिना नाचे गाए तो कोई रह ही नहीं सकता। ये मेरी प्यारी सखी है। हम सब लोगों की खुशी जो है वो देखते ही बन रही है और ये मनु और ऋषु हैं, मेरे वीडियो में आने से बहुत बचते हैं दोनों और कैमरे के सामने बिल्कुल भी नहीं आते हैं और आज तो जैसे ही मैंने इन दोनों बच्चों को देखा झट अपने कैमरे में कैद कर लिया वीडियो ले ली और अब जो है वो लोहड़ी कि आप सभी को ढेर सारी बधाई। हम लोगों ने आदरणीय खत्री भाई साहब के द्वारा गाया हुआ एक बहुत ही सुंदर मधुर गीत जो कि लोहड़ी का पर्याय बन चुका है, वही गीत हम लोगों ने गाया, वही आप लोगों के समक्ष सुनिएगा। देखो
लोहड़ी आई मस्ती छाई सबने खुशी मनाई देखो लोहड़ी आई ओ देखो लोहड़ी आई मस्ती छाई सबने खुशी मनाई देखो लोहड़ी आई रे, देखो लोहड़ी आई रे। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दे करके मेरे इस वीडियो को देखा, लाइक किया, शेयर किया, पसंद किया। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार पुनः लोहड़ी की ढेर सारी बधाई। आप लोगों के घर में खुशियाँ छाई रहे, मांगलिक गीत होते रहें, सब लोग हंसते मुस्कुराते रहें। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ, ऐसी ही ढेर सारे आशीर्वाद के साथ आप सभी को एक बार पुनः लोहड़ी की बधाई। सबनू लोहड़ी दी बधाई होवे, सबनू लोहड़ी दी बधाई होवे, सबनू लोहड़ी दी बधाई होवे, सबनू लोहड़ी दी बधाई होवे। हर कर भले लोहड़ी खुशी रल के मनाई होवे, हर कर भले लोहड़ी खुशी रल के मनाई होवे। सबनू लोहड़ी दी बधाई होवे, सबनू लोहड़ी दी बधाई होवे, सबनू लोहड़ी दी बधाई होवे, सबनू लोहड़ी दी बधाई होवे। हर कर भले लोहड़ी खुशी रल के मनाई होवे, हर कर भले लोहड़ी खुशी रल के मनाई हो।